हरे कृष्णा। हम लोग छठवां अध्याय जिसका कि नाम है आत्म संयम योग या ध्यान योग वो ले रहे हैं और 2 क्लास इस पर हो चुकी हैं। हम 5 से 7 मिनट में उसको जरा रिवाइज कर लें, थोड़ा कनेक्ट हो जाएं। ऐसा लग रहा है कि बरसों बाद हम लोग मिल रहे हैं। तो पहले श्लोक को हम थोड़ा सा याद करें जहां भगवान ने कर्म योग और सांख्य योग का जो मूल तत्व है वो हमें बताया। चाहे कर्म योग हो चाहे सांख्य योग हो, दोनों में त्याग की अर्थात सम्यक न्यास की यानी संन्यास की बड़ी महत्ता है। उसके बाद भगवान 6.5 भी बोलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक, जिसमें कि भगवान ये कहते हैं कि मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, इसका एक विशेष उद्देश्य है और हम अपने आप के शत्रु खुद हैं और अपने आप के मित्र भी खुद ही हैं। ऐसा भगवान बहुत अच्छे से उस श्लोक को हमने कोशिश की चर्चा करने की। उसके बाद भगवान समता की बात करते हैं। पहले पदार्थों में समता, फिर व्यक्तियों में समता। पदार्थों में समता करना थोड़ा आसान है, व्यक्तियों में समता करना मुश्किल, क्योंकि व्यक्ति क्रिया प्रतिक्रिया देते हैं। इसके बाद भगवान ध्यान योग के लिए क्या बेसिक चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले हम ध्यान योग में यदि उतरे, कहने का मतलब है यदि हम समता प्राप्त करना चाहें ध्यान योग के माध्यम से, तो क्या बेसिक चीजें, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट हैं जिससे कि हमारा ध्यान सधेगा। ये भगवान 6.10 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। करीब 6 विशेषताएं भगवान बताते हैं और उसके बाद भगवान 6.11 और 12 में ये बताते हैं कि ध्यान योग के लिए हमें प्राइमरी जो तैयारियां हैं, भौतिक तैयारियां हैं, कैसा आसन होना चाहिए, कैसी जगह होनी चाहिए, इत्यादि बातों के बारे में थोड़ा सा जानकारी देते हैं। अब ये तैयारी करने के बाद अब भगवान हमें जो ध्यान योग हम करते हैं उसके अभ्यास का तरीका बता रहे हैं, उसके आसन के बारे में बता रहे हैं और तरीका बता रहे हैं। तो पहले हम 13वां श्लोक पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर इस पर चर्चा करेंगे, है ना। 13वां और 14वां एक साथ ही लेंगे हम, लेकिन कोई नहीं, 13 पहले पढ़ लेते हैं हम, है ना। 13वां श्लोक पढ़िए मेरे साथ। समं काय शिरो ग्रीवं धार्यन्नचलं स्थिरा संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। हरे कृष्णा। मैं अनीता जी से कहूंगा जरा इसका हिंदी अर्थ पढ़ दें। काया सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ। और 14वां श्लोक भी हम पढ़ लेते हैं। पहले इसको पढ़ लेते हैं, इसके बाद इसका हिंदी अर्थ कर लेंगे, ना, क्योंकि दोनों श्लोक एक साथ ही लेंगे। प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थिता मनय संयम चित्तो युक्त आसीत मत्परा। ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे। देखिए, जैसा कि हमने बात की कि अब भगवान आसन के बारे में बताएंगे और इसके बाद कैसे ध्यान योग का हम अभ्यास करें इसके बारे में बताएंगे। तो क्या कह रहे हैं, देखिए भगवान, समम काय शिरो ग्रीवम, किसी एक पर्टिकुलर उसका भगवान नाम नहीं ले रहे हैं, किसी भी नाम नहीं ले रहे हैं। क्या कह रहे हैं, समम काय शिरो ग्रीवम। काय यानी शरीर, सिर और ग्रीव यानी देखिए शरीर और हमारी गर्दन और सिर,
ये तीनों एक सीध में रहें। हम किसी भी आसन से चले जाएं, भगवान किसी भी पर्टिकुलर आसन का नाम नहीं ले रहे हैं, वो कह रहे हैं किसी भी आसन से आप चले जाएं, लेकिन बेसिक चीज याद रखें। क्या बेसिक चीज याद रखें? आपकी रीढ़ की हड्डी, आपकी गर्दन और आपका सिर, ये तीनों एक सीध में रहें। और क्या करें? भगवान आगे कह रहे हैं धार्यन्न अचलम स्थिरा। अचल और स्थिर, देखिए दो वर्ड भगवान ने यहाँ बोले, है ना। अचल, अचल का मतलब है कि ये जो तीन जो चीज बताई भगवान ने, रीढ़ की हड्डी, सिर और ग्रीवा, ये अचल रहे, यानी हिले डुले नहीं। और स्थिर वर्ड क्यों दिया फिर एक्स्ट्रा? दोनों का मतलब तो लगभग एक जैसा ही है। स्थिर का मतलब भगवान का ये आशय है, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बताते हैं कि आप इन तीन के अलावा बाकी अंगों से भी कोई हिलन डुलन नहीं करें। और अंगों से ही नहीं, मन, बुद्धि और इंद्रियों, तीनों से आपका ध्यान, आपका कंसंट्रेशन एक जगह रहे, कहीं इधर उधर नहीं जाए। और क्या करें भगवान? संप्रेक्षे नासिकाग्रम स्वम। संप्रेक्षे नासिकाग्रम, नासिका का अग्र। अब देखिए इसमें बड़ा जो है कंफ्यूजन है। सिंपल सा मीनिंग तो ये निकल के आता है कि नासिका का अग्र यानी ये। संप्रेक्षे, इसको देखें। कई लोग नासिका का अग्र जो है, कई टीकाओं में यहाँ भी है, ज्ञान चक्र भी है, कई इस तरह से भी है। स्वामी जी महाराज ने तो नासिकाग्र से यही आशय लिया है कि इसको देखे, नासिकाग्रम स्वम यानी खुद के दृष्टि, दृष्टि को नासिका के अग्र पर टिकाए। और क्या है? दिशश्चैनानवलोकयन्, किसी भी दिशा में, इधर उधर कहीं भी किसी भी चीज में ध्यान नहीं रहे, ना अवलोकयन, सिर्फ ध्यान हमारा परमात्मा में ही रहे। ये तो एक भौतिक चीजें भगवान ने बड़ी स्पष्ट रूप से बता दी, तैयारी बता दी बैठने की, हाथ पांव, मन, बुद्धि, इंद्रियों का क्या सिस्टम रहना चाहिए ये बता दिया। अब थोड़ी और गहरी यात्रा, ये तो बाहरी यात्रा हो गई, अब थोड़ी गहरी यात्रा, अंदर की यात्रा। अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं? प्रशांतात्मा, ये शब्द सुना हुआ लग रहा है आपका? इसीलिए आपके चेहरों का रंगत देख के और लोगों का फीडबैक देख के अब ये डिसीजन लिया है कि सोमवार से प्रतिदिन क्लास लेंगे, चाहे वाली कम लें, है ना। क्योंकि क्योंकि 5-7 दिन में तो जो है ना, तो ऐसा कहते हैं, हाँ प्रशांत आत्मा, ऐसा लग तो रहा है, सुना है, हाँ लग रहा है कि कहीं सुना, कि पढ़ा तो है, कि सपने में आया होगा नाम कहीं। प्रशांत आत्मा के ऊपर कम से कम 5 से 7 मिनट चर्चा हुई थी। 6वें अध्याय के 7वां श्लोक आप देख लेना इस क्लास के बाद, जहां भगवान ने 6 चीजें बताई थी, अपने चर्चा की थी। शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमान, और अपमान में। जो शांत रहे, और प्रय उपसर्ग लगा दिया, विशेषण लगा दिया प्रय, यानी ये शांति बाहरी नहीं है, ये शांति अंदर से है। अब बाहर से कोई कुछ भी कर ले, शरीर को लेके कितना ही मान कर ले, अपमान कर ले, ये शांति डिस्टर्ब होने वाली नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं प्रशांत आत्मा, जो पहले 6.7 में बता दिया। और क्या कह रहे हैं अगली बार? अगला, प्रशांत आत्मा विगत भी यानी देखिए भय, डर, किसी भी तरह का मन में भय, कोई संकल्प साधक ध्यान योग में नहीं रहे। स्वामी जी कहते हैं हर क्षण हमारी रक्षा वो प्रभु कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है हमारे बच्चों की रक्षा, हमारी रक्षा हम कर रहे हैं। आप पक्की बात मानिए कि 99.99 प्रभु ही रक्षा कर रहे हैं। कोई विपत्ति आए तो प्रभु ही बचाते हैं, हमारे बस का रोग नहीं है। इसका मतलब हम प्रयास नहीं करें ये कहना नहीं है, लेकिन हमारे बस का रोग नहीं है। कोई प्राकृतिक विपत्ति आ जाए तो, भौतिक विपत्ति आ जाए तो, भगवान की कृपा से ही सब काम चल रहा है। हमें ऐसा लगता है हम कर रहे हैं। तो ऐसा उस परमात्मा के ऊपर आश्रय टिका कर और भय रहित हो जाए। मुझे कोई छोटी सी किस्सा याद आ रहा है कि एक बार एक पति पत्नी
कहीं चले गए समुद्र में, थोड़ा दूर चले गए घूमने करने, तो वहां तूफान में फंस गए। तूफान में फंस गए तो बड़ा जोर का तूफान आया और वो हिलने डुलने लगी नाव, है ना। तो हिलने डुलने लगी नाव, तो उसमें एक संत बैठे थे, संत भी बैठे थे। तो संत को तो कोई डर लगा नहीं उसमें, और वो दोनों डर रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि महाराज आपको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, ये क्या बात है, हो सकता है ये नाव पलट जाए और हम लोग डूब जाएं। तो संत ने कहा कि देखो, मेरे को उस परम पिता परमात्मा पर इतना विश्वास है जितना कि तुम्हें अपने पति पर या पत्नी पर है। सपोज मैं कहूं तुमसे कि तुम्हारा पति तुमको उठा के अभी नाव में फेंकने वाला है, या तुम्हारे ऊपर पिस्तौल तानने वाला है, तुमको खत्म करने वाला है, पिस्तौल तान भी दे तुम्हारे सिर पर, तो तुम्हें डर लगेगा क्या? उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल डर नहीं लगेगा। क्यों नहीं डर लगेगा? अरे मेरे पति है, मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे नहीं मार सकते, पिस्तौल तान सकते हैं, सिर पे जो है टच भी कर सकते हैं, लेकिन मारेंगे नहीं। तो बस, और मारेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ऐसे ही मुझे अपने परम पिता परमात्मा पर पूरा विश्वास है, इसलिए विगत भी कहा। और क्या कहा देखिए, ब्रह्मचारी व्रते स्थिता। ये ब्रह्मचर्य जो है ना, ये साधना में बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? हमारी बात हुई है इस पर कि भगवत गीता के श्लोकों को हम बुद्धि से नहीं पकड़ सकते। तो क्या बुद्धि की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है? नहीं है। बुद्धि ब्रह्मचर्य व्रत से प्रज्ञा में बदलती है। ये प्रज्ञा जो है ना, शास्त्रों का भेदन ये प्रज्ञा करती है। भगवत कृपा से ये प्रज्ञा आती है, सदगुरु देव की कृपा से ये प्रज्ञा आती है ना। बिना प्रज्ञा के शास्त्रों का भेदन नहीं होता। यदि हमने अपनी एनर्जी को, अपनी चेतना को, भगवत कृपा को ऐसे ही भोगों में नष्ट करते रहे तो हमारी बुद्धि प्रज्ञा में बदल नहीं पाएगी। और ब्रह्मचर्य से मतलब सिर्फ क्रिया मत समझ लेना। देखिए 8 तरह की क्रियाएं ब्रह्मचर्य होती हैं। गीता के स्तर पे हम बात करें, परम श्रद्धेय स्वामी जी बताते हैं कि स्मरणम कीर्तनम केली प्रेक्षणम गुह्य भाषणम संकल्पो अध्यवसायश्च क्रिया निवृत्तिरेव च। स्मरणम, आपने इस तरह की कोई क्रिया पहले की है, कोई इस तरह की घटना आप याद करते हैं, वो भी ब्रह्मचर्य व्रत आपका भंग हो गया। स्मरणम कीर्तनम, आप बात करते हैं, मान लो कीर्तन बात करते हैं तो भंग हो गया। स्मरणम कीर्तनम केली, हंसी ठिठोली करते हैं, खेल कूद करते हैं, है ना। और प्रेक्षणम, एकटक देखते हैं। देखिए जागृत अवस्था में मैं आपको एक बहुत सूक्ष्म चीज बता रहा हूं। जागृत अवस्था में मन जो है ना, वो आंखों में रहता है। आपको एक बात आपको अनुभव में होगी बहुत अच्छे से, हम चाहे गीता रामायण नहीं पढ़े, हमें चाहे और अनुभव नहीं हो, लेकिन स्पेशली माता बहनों को भगवान ने एक पावर दी है, स्पेशल वीटो पावर दी है। आप कहेंगे क्या दी है? माता बहनें किसी पुरुष की मात्र दृष्टि देख के ये बता सकती हैं कि ये आदमी कैसा है। सपोज घर आया है, अभी नाम नहीं पता, गांव नहीं पता, कुछ नहीं पता, अधिकारी है, कौन है, क्या है, उसकी दृष्टि से वो ये घोषणा कर सकती है कि इस आदमी को अब घर पे मत लाना, ये ठीक नहीं है आदमी। आप बताइए क्या चीज है ये? यही है, हमारी दृष्टि हमारे ओवरऑल पीछे के परसेप्शंस को बताती है। तो भगवान कह रहे हैं प्रेक्षणम। देखिए एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण बात, बहुत ही गहरी और सूक्ष्म बात जो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं साधकों के लिए, यदि हम साधक अपने आप को मानते हैं तो। सुंदर होना कोई बुरी बात नहीं है ना, लेकिन सुंदर स्त्री को देखना और दिखना, इसमें जमीन और आसमान का फर्क है। दिख जाना एक अलग बात है, और उसको टकटकी लगाकर दूसरी दृष्टि से देखना वो बहुत अलग बात है। वो साधक के लिए रिकमेंडेड नहीं है। तो प्रेक्षणम, ये भी ब्रह्मचर्य व्रत को, ये दोनों के लिए देखिए,
शास्त्रों में स्त्री के लिए आता है तो वो पुरुष के लिए भी सेम बात है। प्रेक्षणम और गुह्य भाषणम, गुपचुप बातें करना, रस लेना। यदि आपने ये 5 क्रियाएं की जो अब तक बताई, तो श्लोक आगे कह रहा है संकल्पो। अब आपके मन में संकल्प जग जाएगा, कामना जग जाएगी। पढ़ी ना हमने ये चीज कहीं? पढ़ी? 2.62 और 63 याद आ रहे हैं? जहां गीता कह देती है सिर्फ भोगों का चिंतन करने से, मानसिक चिंतन करने से आपका सर्वनाश। भोग करने की जरूरत नहीं है, चिंतन करने से सर्वनाश हो जाएगा। गीता स्पष्ट कहती है ध्यायतो विषयान पुंसै संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशात् बुद्धि नाशोत् प्रणश्यति। देखिए, इसलिए संकल्प हो गया, कामना आसक्ति जग गई। अब क्या होगा? अब कह रहा है श्लोक अध्यवसायश्चे, अब आप दृढ़ निश्चय कर लेंगे कि नहीं मुझे ये काम करना ही है, और उसके बाद वो क्रिया घटित हो जाएगी कि 8 चीजों से हमको बचना है। कैसे बचे? पहले ही बच जाए। आप सोचें कि 5वीं 6वीं सीढ़ी पे आके बच जाएंगे, बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं बचे, हम तो बहुत बच्चे हैं भगवान के, इसलिए हम तो उस रास्ते पे जाए नहीं। तो ब्रह्मचारी व्रते स्थिता, भगवान कह रहे हैं ब्रह्मचर्य व्रत का धारण हो। देखिए शास्त्र तो यहां तक कहते हैं, हमारी पिछली क्लास में शायद बात हुई थी, वैध यौन सुख भी नहीं लेना चाहिए, उसके भी नियम हैं। वैध यानी विवाह हो गया, धर्म के अनुकूल है, फिर भी उसको जो है बचना चाहिए उससे भी, है ना। उसका जो मुख्य उद्देश्य है संतानोत्पत्ति, पितृ ऋण की मुक्ति, बस वही उसका मुख्य उद्देश्य है, और उसका कोई ज्यादा उद्देश्य नहीं है। सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। अब आगे क्या कह रहे हैं भगवान? मने संयम मच्चित्तो, मने संयम। अब देखिए भगवान सूक्ष्म से सूक्ष्म होते जा रहे हैं, सारी क्रियाओं से, भौतिक आसनों से मिलकर बहुत सूक्ष्म जा रहे हैं। अब लास्ट के 2 जो चीजें आएंगी, एक तो ये और इसके बाद वो सबसे इंपॉर्टेंट है इन दोनों श्लोकों में। मने संयम मच्चित्तो, मच्चित्तो मतलब चित्त मन किसमें हो? ध्यान योगी का भगवान में हो। मने संयम मच्चित्तो, चित्त शुद्ध हो तब भगवान उसमें प्रकट होते हैं। और चित्त शुद्धि का सीधा सा उपाय है, स्वामी जी ने बहुत सरल उपाय बताया। चित्त में मल जो होता है, बुराई जो होती है, वो किसकी होती है? राग और द्वेष की। तो हम राग और द्वेष नहीं रखें किसी से भी। संसार में राग और द्वेष होंगे तो चित्त अशुद्ध होगा। ये जो हम ध्यान योग की जो इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, तो ये पहले हमने राग और द्वेष कर रखे हैं, पहले हमने मल चढ़ा रखा है चित्त पर, वही उतारना है। यदि मल चढ़ाए नहीं तो उतारने की जरूरत ही ना पड़े। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो अब कहेंगे भगवान इन दोनों श्लोकों में, लास्ट, जिसको कि प्राय ध्यान योगी कम ध्यान देते हैं। आसीत मत परा। ये ध्यान योगी कैसे बैठे? भगवान कह रहे हैं मेरे परायण होके बैठे, किसी क्रिया का, किसी और चीज का आश्रय नहीं ले। आश्रय तो देखिए मेरा ही ले, उस परम पिता परमात्मा का ही ले। देखो मैं बहुत, एक स्वामी जी ने सूक्ष्म बात बताई है, उसको हम थोड़ा समझ लें। आप जब गीता का कई बार अध्ययन करेंगे तो आप ये पाएंगे, आप किसी भी मार्ग से चले जाएं जो आपको अच्छा लगे। आपको ध्यान योग अच्छा, चले जाएं। आपको कर्म योग अच्छा लग रहा है, चले जाएं। सब में भगवान का आश्रय अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल हो रहा है, क्या चक्कर है यार? भगवान का ये जो है ना आश्रय बहुत आवश्यक है। देखिए आप कर्म योग का यदि श्लोक उठाएं तो 2.61 उसमें आता है, वहां पे भी भगवान मत परे की बात करते हैं। भक्ति योग, ज्ञान योग का यदि ध्यान रखें आप, तो वहां पे भी भगवान यही बात कर रहे हैं, ब्रह्मणि आदाय। 3.30 में भी भगवान कहते हैं सब कर्मों को मेरे अर्पण
कर दे। यहाँ ध्यान योग के भगवान ने कई प्रकार बताए। अभी जो प्रकार चल रहा है ये सगुण साकार का है 6.14-15 में। निर्गुण निराकार भी बताएंगे भगवान, सगुण निराकार भी बताएंगे, सारे ध्यान बताएंगे। लेकिन देखिए इसमें हम असली चीज ध्यान रखें। जो बात है, हमें चाहे संसार से कितनी भी सहायता मिले, संसार की चमक दमक, संसार का बल हमें कितना ही बलशाली अच्छा लगे, लेकिन आसरा भगवान का रखना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं जो पिछली क्लास में हमने लिया था। कुम्मन दास जी महाराज, जो कि श्री श्री नाथ जी के कीर्तनिया हैं, वैसे तो उनको कीर्तन से रह जाते हैं, बहुत गरीब हैं। अकबर ने उनको इतना शानो शौकत मान सम्मान दिया, बुलाया, खूब सारी भेंटें दी, उन्होंने कुछ भी नहीं लिया और सिर्फ एक चीज मांगी। क्या मांगी? कि आगे से हमको मत बुलाना। और भजन गाया तो ऐसा गाया कि भगत को कहा से केरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। वो कह रहे हैं आते जाते हमारी तो पनैया टूट गई भैया, और जाको मुख देखत दुख उपजय, ताको करन परी परनाम। तो भैया हम तो आसरा, अकबर जैसा साम्राज्य, इतना ऐश्वर्य होते हुए भी आश्रय उन्होंने किसका रखा? केवल और केवल भगवान का रखा। तो यहाँ पे भगवान यही बात कह रहे हैं। ये देखिए, आश्रय यदि खुद का रखा ना, आश्रय यदि अपनी किसी विशेषता का रखा, अपना रखा, अभिमान का रखा, तो पतन हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैंने कहा ना, इस पूरे 2 श्लोकों में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, अपने में कुछ विशेषता देखना। अभिमान का मतलब क्या है? यार हम में जो गुण है, हम में जो बात है, वो तो किसी में नहीं हुई है, ये अभिमान है। अब ये चाहे कुल को लेके हो, जाति को लेके हो, चाहे आपके पद को लेके हो, धन को लेके हो, गुणों को लेके, किसी को ही लेके हो। और आपको एक बात हम सबको समझ लेनी चाहिए, एक अभिमान आ गया, जब हम 16वां अध्याय लेंगे तो उसमें हम बात करेंगे, ये अभिमान राजा है किसका? आसुरी संपत्ति का। एक अभिमान यदि आ गया ना, तो आप पक्का मानिए सारी आसुरी संपत्ति पीछे पीछे आ जाएगी। संस्कृति मूल सूल प्रद नाना, सकल शोक दायक अभिमाना। इसीलिए भगवान बार बार चेता रहे। आगे भी भगवान देखिए 18.58 में भी यही बात कहते हैं, अर्जुन तू अपने अहंकार का आश्रय मत ले लेना, वरना तेरा सर्वनाश हो जाएगा। और तू मेरा आश्रय लेगा तो चाहे तेरे मार्ग में कितनी भी बड़ी से बड़ी बाधाएं आ जाए, मैं सबसे जो है तू पार पा जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इन दोनों श्लोकों में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमारे समझ में, युक्त आसीत मत परा, मन संयम मत चित्तो, युक्त आसीत मत परा। ये भगवान बेसिक चीजें बता के, अब जो है भगवान इस ध्यान से हमको मिलेगा क्या, सगुण साकार के ध्यान से फल क्या मिलेगा, उसके बारे में भगवान 15वें श्लोक में चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा ध्यान इस तरीके से, इस विधि से हम लगाएं तो क्या हमको फल मिलेगा, वो भगवान बता रहे हैं 15वें श्लोक में सगुण साकार का। पढ़ लेते हैं पहले 15वां श्लोक हम। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसा, शान्तिं निर्वाण परमा मत संस्थामधिगच्छति। जरा अर्थ पढ़ दे। बस में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठ रूप शांति को प्राप्त होता है। भगवान कह रहे हैं कि युञ्जनेवं सदात्मानम, इस तरह युञ्जन, युञ्जन यानी लगातार, जो मुझ में लगा रहता है, युञ्जनेवं सदा आत्मा
में इस तरह से लगा लेता है। योगी नियत मानसा, बस में हुआ वो योगी क्या करता है? शांतिम निर्वाण परमाम। कौन सी शांति? परमा शांति, निर्वाण शांति। निर्वाण का मतलब हमने पढ़ा ना पहले, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हाँ पढ़ा, इसी अध्याय में पढ़ा। निवाना, निवान यानी किसी भी बुझ जाना, अंत हो जाना, ये निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है। बुझ जाना, अंत हो जाने का मतलब हमारे दुखों का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाना, वो निर्वाण। मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण को हम कुछ भी कह सकते हैं, है ना? या कह सकते हैं हमारे चित्त रूपी सरोवर में चलती है वो शांत, हमारा मन उस परम पिता परमात्मा से एकाकार हो जाए, बिल्कुल तदाकार हो जाए, और कहते हैं भगवान मेरे स्वरूप में स्थिति हो जाए। देखिए ये उद्घोष है ना, अहम ब्रह्मास्मि, है सोहम 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 सोहम, ये क्या है? ये उसी स्थिति का नाम है जब ब्रह्म से हम अपनी एकता या अपनी तदाकारता महसूस कर लेते हैं। उसी की बात कर रहे हैं भगवान, है ना? देखिए इसमें लेकिन एक चीज हम समझें थोड़ा सा, शांति में और निर्वाण परमा शांति में फर्क है। शांति तो हमको संसार का त्याग करने से भी मिल जाएगी, शांति मिल जाएगी, अच्छे अच्छे काम करने से भी मिल जाएगी, लेकिन इस शांति का यदि हमने उपभोग किया, इस शांति वाली का, ध्यान वाली का, तो फिर हमको परम शांति प्राप्त नहीं होगी। परम शांति तो एक वो अवस्था है जिसमें हम कौन है, क्या है, ये भेद भी खत्म हो जाता है। हमको अपनी एग्जिस्टेंस, ये जो हमने उपाधियां, देखिए निर्वाण परमा को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प का मतलब हमने जो भी अपने आप को मान रखा है, अभी क्या मान रखा है? मैं साहब अनिल सिंह हूं, बिल्कुल ठीक है। मैं साहब पुरुष हूं, बिल्कुल ठीक है। मैं साहब भारतवासी हूं, बिल्कुल ठीक है। मैं बुद्धिमान हूं, बिल्कुल ठीक है। मैं बेरोजगार हूं, मैं बहुत बड़ा अधिकारी हूं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये सब उपाधियां हैं, ये संकल्प विकल्प हैं, है ना? ये जो स्थिति है ना, कौन सी? निर्वाण परमा वाली, ये बहुत बड़ी स्थिति है। हमारी अहमता में ये परिवर्तन हो जाए कि मैं संसारी नहीं हूं, मैं ध्यानी भी नहीं हूं, मैं स्त्री पुरुष कुछ भी नहीं हूं। कौन हूं फिर मैं? हाँ बस, तो आज लगा दे नारा, बहुत, मैं तो सिर्फ और सिर्फ उस परम पिता परमात्मा का अंश हूं, इसका बच्चा हूं। तो कहिए एक बार, है ना, सच्चे मन से और झूठे मन से जैसा भी है, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, आप कृपा करो, आप कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं केवल आपका हूं, मैं केवल आपका हूँ। नारायण नारायण नारायण। नारायण। तो देखिए ये जो अहमता में परिवर्तन है, ये निर्विकल्प समाधि है। यही वो स्थिति है निर्वाण परमा शांति की, कि हम जब उस ध्यान योग में बैठे, अपने स्वरूप का अनुभव हो जाए। यदि आपने विवेकानंद जी के श्रीमुख से कभी निर्वाण अष्टकम सुना हो, बड़ा प्यारा है निर्वाण अष्टकम, वो इसी स्थिति की तरफ इशारा करता है। मैं उसके एक या दो अंतरे गा लेता हूँ, बड़ा अच्छा है, इसमें बिल्कुल फिट बैठता है ना? उसके बाकी तो आप घर पे पढ़ना उसको, बहुत अच्छा है। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्, न च श्रोत्र जेभ्ये न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूपे शिवोहम शिवोहम।
देखिए क्या कह रहा है निर्वाण अष्टकम। हमने जो भी मान रखा है, हम पृथ्वी हैं, जल हैं, वायु हैं, पंच महाभूत हैं, ये हमारी कान है, ये नाक है, ये फलाना है, ठिकाना है, ये कह रहा है आप ये कुछ भी नहीं हो। मनो, ये मेरा मन, ये मेरी बुद्धि, वो कह रहे हैं मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न चे स्रोत जिह्वे, न चे घ्राण नेत्रे, न चे व्योम भूमि, न तेजो न वायु। तो क्या हूं फिर मैं? चिदानंद रूपे शिवोहम, शिवोहम। अब और सूक्ष्म, न चे प्राण संघो, न वे पंचवायु, न वा सप्त धातु, न वा पंचकोशा, न पाणिपादौ, न चे उपस्थपायु, चिदानंद रूपे शिवोहम, शिवोहम। चिदानंद रूपे शिवोहम, शिवोहम। इसकी एक झलक हमें मिल जाए, उसके बाद आप पक्का मानिए, फिर जो है गीता की बातें बहुत आसानी से समझ में आने लगेंगी कि भगवान किस स्थिति की बात कर रहे हैं। अभी हमें उसकी बूंद भी नहीं मिली है, इसलिए हमें लगता है कि नहीं, संसार के भोगों में बड़ा सुख है ना। उस स्थिति पे पहुंचने के बाद तुलसीदास जी महाराज उस स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण ले लागी। छूटी त्रिविध ईस ना गाढ़ी, एक लाल सा उर अति बाढ़ी। उन प्रभु के दर्शन कब हो, उस प्रभु का स्वरूप का साक्षात्कार कब हो, अरे मैं कौन हूं, ये मेरे स्वरूप का मुझे ज्ञान कब हो, ऐसी चटपटी जब लग जाती है तो हम इस परम शांति, इस परम इसको प्राप्त हो जाते हैं। यही भगवान कह रहे हैं कि निर्वाण परमाम शांति। कैसे प्राप्त हो, ये भगवान ने तरीका हमको बता दिया कि ऐसे प्राप्त हो। कुल मिला के हम अपनी अहमता में बदलाव कर लें। अरे जिनके दम पे, जिनके सुख भोग से हम डाइवर्ट हो रहे हैं, जरा उनकी असलियत देखें थोड़ा रुक के, यही तो विवेक है। अरे देखते देखते क्या से क्या हो गया, देखते देखते क्या से क्या हो गया, गर खुदी गुम हुई तो खुदा हो गया। एक ही बस यही है, यही पेच अटका हुआ है सारा। ये खुदी जो है ना, अगर खुदी गुम हो गई तो खुदा हो गया है। अरे कहते हैं ये शानो शौकत, ये शानो शौकत, ये आलम किसी के नहीं, और चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। तो ज्यादा परवाह नहीं करें दुनिया की। दुनिया में, संसार में कोई काम बहुत ज्यादा बिगड़ भी रहा है, बन भी रहा है, बहुत टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अपना ध्यान अपने लक्ष्य की तरफ लगाए रखें, देखिए तभी परम शांति, निर्वाण परमा शांति प्राप्त होगी। अब भगवान इसमें हमें कुछ और विशेष बातें बताएं, जिससे हम बीच में कहीं भटक ना जाएं। और ये जो अगले दो श्लोक हैं बहुत ही विलक्षण श्लोक हैं भाई। मानव मात्र के लिए, मैं कहूं स्टूडेंट के लिए तो ये अमृत है। विद्यार्थी यदि कोई है उसके लिए अमृत है ये श्लोक। गीता में सबके लिए सब कुछ है ना। बहुत ही विलक्षण श्लोक है 16 और 17। इस पर थोड़ी खुल के चर्चा करेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं श्लोक को, है ना। पहले जो है 16वां श्लोक हम पढ़ते हैं, उच्चारण करते हैं, उसके बाद इसका अर्थ। नाति स्नतस्तु योगोस्ति, न चैकान्त मनश्नता, न चाति स्वप्नशीलस्य, जाग्रतो नैवेचार्जुन। अर्थ बता दें।
हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का, और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। देखिए कितनी बढ़िया बात भगवान ने बताई। इसको देखो, इस श्लोक को हम समझें। आपने एक परिभाषा सुनी हो, ये परिभाषा इसी श्लोक से निकली है, अति सर्वत्र वर्जते, है ना। भगवान यहाँ पे इतनी बढ़िया बात बता रहे हैं, नाति यस्नत योगो अस्ति, ना तो ये न तो बहुत खाने वाले का, यानी अति हम कहीं भी नहीं रखें। देखिए गीता जीवन को एक फूल की तरह खिलाती है, ये समन्वय करती है हमारी लाइफ एंगल से, ये समन्वय करती है। इसलिए मैंने कहा ना, विद्यार्थियों के लिए ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हम तो विद्यार्थी शायद है ही नहीं, विद्यार्थी के लिए तो हमने हमारी बला तो टली। अभी जो है आएंगे बच्चे तो उनको, हाँ हम तो कम से कम फ्री हुए, वो आएंगे तो उनको पकड़ के दे देंगे, भाई पकड़ो तुम इसको, है ना। भाई विद्यार्थी का मतलब क्या, हमारी बताइए। मैंने एक इंग्लिश की किताब पढ़ी, मुझे याद तो नहीं आ रहा राइटर, लेकिन बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही, बड़ी अच्छी बात। और ये जब मैंने फील की तो लगा कि सही है। बच्चा जब छोटा सा होता है तो आप देखिए वो प्रतिदिन कम से कम 20 से 30 वर्ड नए सीखता है, डेली सीखता है। ये क्या है पिताजी, ये क्या है अंकल, ये क्या है, इसको ऐसा क्यों करते हैं, इसको, यानी वो अपना नॉलेज, अपना ज्ञान डेली बढ़ा रहा है। ये जो स्पीड है ये धीरे 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 कम हो जाती है हमारी। तो बस जिस दिन ये, और देखिए वेदांत का पहला सूत्र यही है, हमारी मृत्यु कब हो जाती है, जब हमारे अंदर कोई जिज्ञासा ही नहीं बचे, तो मृत्यु हो गई हमारी। और जिस दिन जिज्ञासा प्रकट हो गई हृदय में, मान लो आपका हैप्पी बर्थडे हो गया। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये वेदांत का सूत्र है, बड़ा जबरदस्त सूत्र है। जिस दिन भी जीवन में जिज्ञासा प्रकट हो गई, मान लेना दिवाली हो गई उस दिन। तो जिसके मन में जिज्ञासा, बस वही विद्यार्थी। तो इसका मतलब ये श्लोक तो हमारे लिए भी है ना। देखिए क्या कह रहा है ये श्लोक, हम समझें, एक तो पूरे सृष्टि चक्र को समझें। देखिए भगवान ने, सदगुरुदेव शरीर में है, बहुत ही बढ़िया बात है, उनकी कृपा से हम बिल्कुल लाख तक पहुंचेंगे। सदगुरुदेव का जो तत्व है वो प्रकृति के कण कण में है, कण कण में। संपूर्ण प्रकृति हमको कोई चीज सिखा रही है, यदि हम अपने आंख कान नाक खुले रखें तो, यदि हम इन ट्यून हो जाएं। देखिए बहुत प्यारी बात है ये, हम अपनी लाइफ को इन ट्यून कर ले प्रकृति के साथ, कर लें, तो ये पूरी कायनात हमारी सहायता करेगी। पावर मिल गई हमको। सोचो आप 440 की भी लाख गुना कर दो आप, लेकिन यदि हमने इससे टक्कर लेने की कोशिश की, इसका उल्टा चलने की कोशिश की, तो प्रकृति बहुत बड़ी पावर है, वो मटिया मेट कर देगी। देखो गीता के एंगल से क्या, बुरा मत मानना, कोरोना प्रकृति का उत्तर है। बुरा लगे चाहे किसी को भी, मेरे घर में भी हो सकते हैं कोई इससे ट्रेजेडी हुई हो, वो अलग बात है, लेकिन मैं कह रहा हूं कोरोना प्रकृति अपने हिसाब से उत्तर देती है। यदि हम नहीं समझें चीजों को, तो प्रकृति अपने हिसाब से नियमन करती है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बहुत विलक्षण बात कहते थे, मैं आपको कहते हैं, मैं आपको बताऊं अपने, अभी आपको पता चल जाएगा। हम लोग बर्थ प्लानिंग करते हैं, अब तो सरकार ने फिर भी जोर कम कर दिया, पहले तो 4 सीटें मिलती थी और सब दौड़ रहे हैं, बीडीओ हो, तहसीलदार हो, अधिकारी हो, नसबंदी नसबंदी नसबंदी, है ना। अच्छा, कुत्ते के कितने बच्चे होते हैं, 2 से तो ज्यादा ही होते होंगे। और सुअर के, चूहे के, अब उनके पास तो दिमाग है नहीं ज्यादा, ना उनको जो है ये बर्थ कंट्रोल जो डिवाइसेज हैं दुनिया भर की जो हमने इजाद की हैं हमारी साइंस ने, ना उनके पास वो है। तो अब आप सोचो, ये साइंटिफिक कैलकुलेशन है कि यदि प्रकृति अपना काम नहीं करे तो 2 साल के अंदर ये पूरी पृथ्वी चूहों से पट जानी चाहिए। पट जाती है क्या?
चूहों की लेयर हो जानी चाहिए, 1 इंची भी जगह नहीं बचेगी। ये साइंटिफिक कैलकुलेशन है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं अभी। पट जाती है क्या? कौन करता है कंट्रोल? हम करते हैं। हम पहले अपना तो कंट्रोल कर लें। कहने का मतलब प्रकृति अपनी तरह से बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करती है, और प्रकृति में एक साहचर्य का बहुत छुपा हुआ सिद्धांत है, जियो और जीने दो। यदि हम प्रकृति के उस सिद्धांत को समझें और प्रकृति के हिसाब से चले तो प्रकृति हमको लिफ्ट कर देती है। देखिए, पहले कहा जाता था कि सूरज के साथ चलिए, सूरज हमारा जीवन दाता है, जीवन का केंद्र है। तो सूर्य के हिसाब से हम खाना पीना करें, क्योंकि सूर्य प्रकट तो जठराग्नि हमारी प्रबल हो जाएगी। ये जो नाश्ता नाम की बीमारी है ना, ये सब यूरोपीय देन है, ये फ्रिज भी यूरोपीय देन है। आप राजीव दीक्षित को सुनेंगे, वो बहुत ही बीटेक होल्डर है, एमटेक होल्डर है, बहुत बड़ी रिसर्च की है उन्होंने कहा गुड मॉर्निंग वास्तव में इंडिया में होती है, बाहर होती ही नहीं है। बाहर के यूरोप के तो ऐसे देश हैं जब महीनों महीनों में सूरज निकलता है, ये भारत ही है ऐसा जहां प्रतिदिन है। तो वास्तव में गुड मॉर्निंग तो हमारे यहाँ ही होती है। और उनके यहाँ फ्रिज इसलिए जरूरी है कि उनके यहाँ साग सब्जी मसाले इस तरह की चीजें नहीं है, वो मांस और गोश्त को खाते हैं, कई दिनों तक कई महीनों तक रखना होता है, इसलिए उन्होंने फ्रिज का इन्वेंट किया। हमको जरूरत नहीं है। हम जो है इस विदेशी सभ्यता का अंधानुकरण नहीं करें, जो अच्छी चीज है तो ले लें, लेकिन अंधानुकरण हम नहीं करें। हम अपनी चीज को, अपने सिस्टम को पहचानें, आहार विहार को सुधारें। हम नाश्ता नाम की चीज नहीं होती थी पहले हमारे यहाँ, अब भी यही कहना है आहार विहार के नाम से। एक सेकंड जरा फोन ले लो। हाँ, अटक रही है आवाज बीच बीच में। अच्छा। तो आहार विहार के नाम से ये है, जो है अपनी दिनचर्या को संयमित करें। देखिए, एक आदत यदि आप बदल लेना, एक आदत, एक सूत्र है संतों का, एक आदत बदल ले तो हो सकता है आपके दिन भर का सिस्टम सुधर जाए। आप ये बढ़िया है, एक बता दो फिर तो। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना चालू कर दें, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चालू कर दें, ये आदत, अभी देखो आपके सामने हमारे जोशी जी अमेरिका से सुन रहे हैं, है ना, और मैडम सुन रही हैं, और कई लोग हैं। अब इनकी तो वास्तव में गुड मॉर्निंग हो रही है कि नहीं हो रही है? ये तो 4 बजे उठ रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में, उठते गीता का जो है रसपान कर रहे हैं, बताइए आप। और हमारी जो है गुड मॉर्निंग किससे होती है? गुड़ से नहीं होती, हमारी तो बेड से होती है ना, बेड टी। यानी इंडिया में रह के भी हमारे दिन की शुरुआत हम या तो बेड टी से करना है, या दुनिया भर का जो कचरा आता है अखबारों में उससे करना है, या फिर जो है हम दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है, रात भर में पता नहीं व्हाट्सएप पे कितनी बड़ी गंगा इधर से उधर हो गई होगी, तो पहले व्हाट्सएप को सबसे पहले चेक करना है। यानी दिन की शुरुआत हमको ऐसे करनी है। भगवान मना कर रहे हैं इस चीज की। संपूर्ण सृष्टि चक्र के साथ हम चलें, उसके साथ चलेंगे तो हम जो है सृष्टि की जो एनर्जी है उसको हम यूज करके और आगे बढ़ जाएंगे। देखिए, जानवरों से भी सीखना चाहिए। कोई भी जानवर रात होने के बाद नहीं खाता, कोई भी जानवर बीमार होगा, अजीर्ण होगी, नहीं खाएगा, लंघन करेगा, अपने आप ही उपवास करेगा। आप खूब अच्छे से इस चीज को देख लें। तो हम लोग सूर्य के साथ खाना स्टार्ट करें, हैवी से हैवी सुबह खाएं, धीरे धीरे लाइट करते जाएं उसको, है ना। और देसी चीजों पे जाएं हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे मत समझना गीता में ये बात कहां से ले आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इधर उधर नहीं जाऊंगा, थोड़ा भटक जाऊंगा, लेकिन मूल चीजें मैं बता देता हूं। हम तेल रिफाइंड खाते हैं, तेल में से बास नहीं चाहिए हमको। आपको पता है ये बास क्या है? तेल में यदि बास नहीं आए ना, बास जिससे हमको एलर्जी है, तो वो तेल को नाली में बहा देना चाहिए। बिना बास के तेल से वात रोग होता है, वात बढ़ता है। जितनी भी हड्डियों संबंधी समस्याएं हैं, ये 10-15 साल में, 20 साल में हमने खुद ने अपने आप ने डेवलप की है। तो हम अब आ रहे हैं, ये कोरोना इस तरह की
आवाज डिस्टर्ब हो रही है, आवाज डिस्टर्ब हो रही शिष्टाचार है। ये सब लिखे हुए हैं, इनको हम पालन करें। रुक सब रही है। ये सब चीजें भगवान यही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि तू अति कहीं भी विरोध में जाएगा और तेरा नुकसान हो जाएगा। देखिए हरे कृष्णा, आवाज रुक रही है, आवाज। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थोड़ी सी प्रॉब्लम है नेट में। आवाज आ रही है सबको? आ रही है, सबको आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है, आ रही है। ठीक है। देखिए डिसीज शब्द जो है ना, इंग्लिश का डिसीज, ये है क्या? हम इसी शब्द को समझ लें, बस आगे चलेंगे फिर। ईज, स्वामी जी जो बताते हैं ना, सहज साधन, चुप साधन, यानी हमें जो प्रकृति ने सहजता दी, हमारा स्वभाव में जो सहजपन है, उस ईज को, उस सहजता को छोड़कर हम अनईज में चले जाते हैं। बस उसी अनीज के कारण ये डिसीज है, अदरवाइज डिसीज होने का कोई मतलब नहीं है। इस बात को हम समझें तो हम अति से बचें, खाने पीने में भी बचें और वैसे भी बचें, है ना, वैसे भी बचें। हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन अभी मैंने महाभारत देखी थी। भीष्म पितामह हम सबके लिए आदरणीय है, उनकी प्रतिज्ञा तो सबके लिए बड़ी एनर्जीदायक है, लेकिन भीष्म पितामह जी ने भी खुद ने ये बात कही, महाभारत में भी लिखी हुई है कि मैंने पितृ भक्ति को राष्ट्र भक्ति से भी ज्यादा अहमियत दे दी, इस कारण मैं इतना परेशान था। यानी अति कर दी उन्होंने अपने उसमें, ये अति कर दी। तो इसी बात के लिए ये सहज मार्ग, मध्यम मार्ग की बात ही भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। आपको ध्यान हो, गौतम बुद्ध एक बार तपस्या में बैठे थे, सूख कर कांटा हो गए। सबको ये कहानी पता है, लेकिन इसी श्लोक से संबंधित है। तो गांव की जो सिंपल महिला है, वो एक गाना गाते हुए निकली, जिसका गाना गाने का शब्दार्थ सिर्फ इतना सा था कि बीना के तारों को इतना भी मत कसो कि वो टूट जाएं, और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि जिससे उनसे कोई स्वर ना। की बात इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि अति असनता, बहुत ज्यादा खाने वाला, एकांतम अनसनता, बिल्कुल नहीं खाने वाला, अति स्वप्नशीलस्य, बहुत ज्यादा सोने वाला, और न जागृता, बिल्कुल नहीं सोने वाला। ये चारों ही गड़बड़ हैं, चारों ही गड़बड़ हैं। देखिए नींद के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। परम सत्य स्वामी जी महाराज ने इसको खोला है साधक संजीवनी में। नींद और आराम में फर्क है, हालांकि नई चीज है, ये समझ में कम आएगी। शरीर को आराम की जरूरत होती है, नींद की नहीं। नींद की जरूरत नहीं होती है शरीर को। यदि आपका कोई काम ऐसा हो जिसमें आपका मन, बुद्धि, चित्त एक साथ हो, तो वो काम करते करते भी आप जो है बिल्कुल फ्रेश अनुभव करेंगे। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ, 5-5, 7-7, 8-8 घंटे भजन कीर्तन सत्संग करते हुए भी हमको ऐसा लगता है कि हमें तो बिल्कुल भी थकावट नहीं हो रही। देखिए नींद का मतलब क्या है? जितनी जड़ता होगी ना शरीर में, तमोगुण रजोगुण जितना अधिक होगा, नींद उतनी ही आएगी। सतोगुण बढ़ेगा, नींद भी कम हो जाएगी, आहार भी कम हो जाएगा। देवता और पितर ये सूक्ष्म आहार ग्रहण करते हैं। जैसे हलवाई होता है ना, हलवाई मिठाई कभी नहीं खाता, वो तो जो मिठाई की खुशबू है उससे ही उसका पेट भर जाता है। ऐसे ही जो सतोगुण में ऊंचे उठे हुए हैं, उनका आहार बहुत सूक्ष्म हो जाता है, बहुत चेतना का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। एक तो ये चीज। दूसरा, जैसे ही आपके मन पसंद का काम मिलता है,
आपकी नींद वगैरह, थकान वगैरह सब गायब हो जाती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं आपको। आप दिन भर थके हुए हैं, ऑफिस से आए या दुकान से आए, दिन भर के थके हुए और बस अब आप सोच रहे हैं बस कैसे भी नहा धो के खाना खा के, और बड़ी इतने में आपका फोन आता है और आपके 20-25 साल पुराने 4-5 दोस्त शहर में इकट्ठे होकर कहीं पार्टी कर रहे हैं, कहीं मिल रहे हैं, और आपको फोन आ गया बस तुम्हारा इंतजार है, आ जाओ। तो अब आपका देखो उस फोन को सुनते ही पूरा हंसी ठट्टा डांस करते हैं। अब वो थकान वो कहाँ गई बताइए आपकी। तो कहने का मतलब है कि नींद जो है आवश्यक नहीं है, आर है। तन ये मन का अनुगामी है। तन जो है ना, समझे इस बात को हम, मन बहुत पावरफुल है। यदि मन की पावर हम समझ जाएं तो तन के लेवल पे हमको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप में से कई लोग गवर्नमेंट ऑफिसर होंगे, इस बात का अनुभव डिसीज बोलते हैं, साइकोसोमेटिक इफेक्ट। क्या होता है साइकोसोमेटिक? सपोज आपको मान लो किसी वीआईपी मीटिंग में जाना है, या चलो वीआईपी मीटिंग छोड़ दो, आप बचपन में जब स्कूल जाते थे हम लोग, और स्कूल जाने की इच्छा नहीं होती थी, तो स्कूल जाने का जब टाइम होता था या कोई बहुत बड़ी मीटिंग है, तो उस समय मन में ऐसे विचार आने लग जाते हैं कि यार शरीर में बुखार ही आ जाए, पैर ही टूट जाए। मतलब कुल मिला के इस मीटिंग में नहीं जाए तो बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा वहां पे इंसल्ट होने वाली है। कई बार जैसा सोचते हैं वैसा हो जाता है, शरीर में वैसा की वैसा बुखार आ जाता है। ये साइकोसोमेटिक है। मन उस तरह की अप्लाई कर देता है ना। मुझे ध्यान है हमारे ही राजस्थान में कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में मैंने खूब पढ़ा है, पेपर में आपने भी पढ़ा है। कलेक्टर कॉन्फ्रेंस होती थी आज से 10-15 साल पहले, तो इसमें जो है वो शांति नहीं है। तो हम क्या करें, कोई बात नहीं, अब है ना, चेहरा नहीं आ रहा है, हम ऐसे ही बात करते हैं, फोटो नहीं आ रहा है। तो 5 क्रियाएं हमारी युक्त हो, इन 5 बिहार है। इनमें हम सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब तक की बात तो थोड़ी, हरे कृष्णा। चलिए अब इसमें आवाज नहीं आ रही है, पहले फोटो भी नहीं आ रही है। तो 5 चीजों में हमारी ये बात हो रही थी, युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य, और ये 17वां श्लोक पढ़ लिया क्या अनीता जी? हाँ। पढ़ लिया था कि नहीं? नहीं 16 तक हुए, 16 तक। 16 तक। तो चलिए 17वां श्लोक ले लेते हैं फटाफट हम लोग, है ना। पढ़ लेते हैं पहले इसको, 17वां श्लोक पढ़ लेते हैं और फिर इसको समझते हैं। 17वें श्लोक, युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य, योगो भवति दुःखः। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का, और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। हाँ, तो अब हम समझें इस श्लोक को। आहार, युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, यानी आहार और विहार में, चेष्टा में और स्वप्न में यानी नींद में हमको युक्त रहना है, अति पर नहीं जाना है। ये बात हमने अच्छे से समझ ली है ना। अब देखिए इसमें एक जो इंपॉर्टेंट शब्द है उसको थोड़ा समझ लेंगे हम। भगवान ने युक्त स्वप्नावबोधस्य, अवबोध वर्ड दिया है यहाँ पे, अवबोध। अवबोध, योगो भवति
दुख कहा, अवबोध वर्ण दिया यहाँ पे, है ना। तो अवबोध के मायने क्या, तो ये अवबोध का मायने क्या, अवबोध से मतलब क्या, इसको हम थोड़ा समझें, है ना। देखिए अवबोध का मतलब जागना नहीं है, यहाँ पर अवबोध के मायने कुछ और हैं, है ना। मनुष्य योनि जो हमको मिली है वो किसी विशेष उद्देश्य के लिए मिली है, इस बात की हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। तो अवबोध से मतलब यही है कि सिर्फ जागना नहीं, जागृति नहीं, इस बात का हमको बोध हो जाए इस मनुष्य जन्म का कोई न कोई विशेष उद्देश्य है, इस बात को हम समझ जाएं और शास्त्रों की बात को अपनी रुचि और उसके हिसाब से समझें, कोई समस्या नहीं है। शास्त्रों की बातों को जैसा हमारी रुचि है, जैसा हमारा स्वभाव है, उसके हिसाब से हम ग्रहण करें, जो मार्ग हमको लगे उस मार्ग को हम ग्रहण करें, उसमें कोई समस्या जो है नहीं है। विवेक हमारा जागृत रहे, दिल में जागृत रहिए बंदा कि ये मनुष्य शरीर हमको क्यों मिला है। ऐसा नहीं हो जाए कि हमारी उम्र कितनी भी हो और ये मनुष्य शरीर हमारा यूं ही चला जाए, तब भी हमें चेत हो जाए, बस हम इस बात को ध्यान रखें, है ना। कहा भी है, अरे राम आई कोय के और दिवस आया को आए, और हीरा जन्म अमोल सा कौड़ी बदले जाए। तो ये हमारा मनुष्य जन्म खाली नहीं चला जाए, इस बात का हम ध्यान रखें। और प्रकृति ये जो मैसेज है हमको लगातार देती रहती है। आप कहेंगे कैसे देती है, कैसे देती है, लगातार देती है। शुरू में भी देती है, बाद में तो बहुत बड़ा बड़ा देती है। ये हमारी बात हो गए ना, क्या मतलब, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो अब तो सफेद बालों की तरह निष्कपट हो जाओ, निर्मल हो जाओ, भगवान के प्यारे हो जाओ। दांत गए, कमर गई, अहंकार छोड़ दो, दांत गए, भोगों में दृष्टि छोड़ दो, आंख गई, बाहर की तरफ देखना बंद करो, अंदर की तरफ चालू करो। अरे यहाँ तक है शास्त्रों में, तो आपको आश्चर्य होगा, हमारी मृत्यु का भी अलार्म आता है, हमारी मृत्यु का भी अलार्म आता है। ऐसे ऐसे साइन है, मैं आपको बताऊं, ये साइन मिले, आपने सुंदरकांड पढ़ा है, त्रिजटा राक्षसी कहती है, सपने वानर लंका जारी, दक्षिण दिशि जाए, यानी कि 1 महीने में इसकी मृत्यु हो जाएगी। कान में उंगली डालें हम और नाद सुनाई ना पड़े, ओम का अंदर का नाद, तो पक्की बात मान लो 8 दिन में मृत्यु हो जाएगी। 6 महीने में, 1 महीने में, 15 दिन में, 10 दिन में, 3 दिन में, ये मृत्यु के संकेत हमारे शास्त्रों में है। का मतलब यही है कि बहुत जन्मों का अंतिम ये मनुष्य जन्म मिला है, तो हम इस बात की जागृति रखें, जागृति जरूर रखें। इसी का मतलब है अवबोध, यही भगवान कह रहे हैं। अब हम अगला श्लोक चलते हैं, 18वां श्लोक। 18वें श्लोक पे हम चर्चा करते हैं कि 18वां श्लोक क्या कह रहा है। यहाँ पे भगवान इस प्रकरण को थोड़ा सा मोड़ेंगे, है ना, युक्त की परिभाषा देंगे और अगला प्रकरण फिर स्टार्ट करेंगे 18वां, जिसमें युक्त की परिभाषा भगवान ने दी है। पहले हम पढ़ लेते हैं इसको। यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते प्रहसनकामेभ्यो योग्यते तदा। अत्यंत बस में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। निष्प्रह सर्व कामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। अब यहाँ पे इस प्रकरण का भगवान पटाक्षेप कर रहे हैं।
ये जो सारी बात अब तक कही भगवान ने ध्यान योग से संबंधित, इसको हम इसी एक उससे अपने दिमाग में बैठाने का प्रयत्न करते हैं। देखिए मूल बात भगवान ने कह दी, निष्प्रय सर्व कामेभ्यो। भगवान ने अलग अलग शब्द यूज किए, यदि आप इसको घर पे बैठ के पढ़ेंगे 6.11 से और यहाँ तक या पहले भी गीता में, तो मूल बात एक ही निकल के आएगी। देखिए भगवान ने अभी अभी कहा विनियतम चित्तम, इसी में ही, या नियत मानसा कहा, या सर्व संकल्प सन्यासी कहा, या निष्प्रय सर्व कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं है। इस बात को हम समझें। आ रही है आवाज? आ रही है? आ रही है आवाज? आ रही है, आ रही है। ठीक है। ध्यान योग लौकिक कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं है। ध्यान मन को मन पर कंसंट्रेट करने की बात है, चित्त को सभी विषयों से हटाकर चित्त पर लगाने की बात है, जिससे कि चित्त का भेदन चालू हो जाए, चित्त की परतें उखड़ के और हमें परमात्म तत्व का साक्षात्कार हो जाए। इस मन में ऐसी शक्ति है। देखो आजकल हम सीटी स्कैन और एमआरआई कराते हैं ना, यहाँ कुछ साइंस के स्टूडेंट है, मैं आपको ध्यान योग की एक विलक्षण बात बताता हूँ। सीटी स्कैन और एमआरआई में क्या करते हैं, यही ध्यान योग की टेक्निक है कि जो वेवलेंथ है, जो किरणें हैं, उनकी वेवलेंथ को तो कम कर देते हैं और फ्रीक्वेंसी को ज्यादा कर देते हैं। उससे क्या होता है, वो हमारे अंदर तक हड्डियों तक पहुंच जाती हैं, हड्डियों को भी छेद देती हैं। जैसे कि आपने कभी प्रिज्म का सहारा लिया हो, सूर्य की किरणें वैसे तो किसी रुई को या कागज को नहीं जला सकती, लेकिन यदि आतिशी शीशा में या प्रिज्म में से हम सूर्य की किरणों को निकालें तो वो जो है उस कागज को या रुई को जला देती हैं। बस यही काम मन भी करता है। यही बात भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मन को यदि हम निष्प्रय कर लें, सर्व कामेभ्यो, सब कामनाओं से निष्प्रय कर लें और फिर जो है ध्यान योग का अभ्यास करें, तो मन की संभावनाएं अनंत हैं। मन फिर हमें, यही मन जो बंधन का कारण है, यही मन हमें परमात्मा की प्राप्ति भी करा सकता है। यही बात भगवान इसमें कह रहे हैं, है ना। अब अगला श्लोक ले लेते हैं हम, 6.19। पहले पढ़ लेते हैं इसको। अब मन की कैसी स्थिति होती है ये भगवान बता रहे हैं अब हमको। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चेतस्य युञ्जतो योगमात्मना। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगों के जीते हुए चित्त की कही गई है। अब देखिए हमारे चित्त की या हमारे मन की क्या स्थिति हो जाएगी, ये भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। किसकी उपमा दे रहे हैं? हमारे मन को यदि योग में सिद्ध हो गया, ध्यान में सिद्ध हो गया, तो हमारे मन की उपमा किससे दे रहे हैं भगवान? भगवान कह रहे हैं यथा दीपो निवातस्थो, जैसे कि दीपक की लौ वायु रहित स्थान में बिल्कुल सीधी रहती है, चलायमान नहीं होती। वैक्यूम का मतलब हवा का नहीं होना, ये नहीं है, हमारा शास्त्र नहीं मानता। ऐसी कोई जगह हो नहीं सकती जहां हवा नहीं हो। वैक्यूम का मतलब या हवा रहित का मतलब है जहां पर स्पंदन रहित वायु हो। वायु तो है लेकिन उसमें स्पंदन नहीं है, है ना। अब देखिए आप कहेंगे अचल चित्त की, स्थिर चित्त की उपमा वायु की या दीपक की लौ से क्यों की? पहाड़ से कर देते, पर्वत से कर देते, लेकिन मन की जो स्थिति है वो दीपक की लौ से की है। भगवान ने उसकी तुलना, उसकी उपमा क्यों की है? स्वामी जी महाराज बताते हैं, जैसे कि दीपक की लौ हवा में बहुत चलायमान होती है, ऐसे ही हमारा मन भी दीपक की लौ की तरह चलायमान हो जाता है। पहली बात। दूसरी बात,
जैसे दीपक की लौ स्पंदन रहित वायु में बिल्कुल भी नहीं हिलती, हिलने का कोई कारण ही नहीं है। वायु थी, जो वायु का स्पंदन था वो स्पंदन रहा नहीं, वो वेवलेंथ वायु की रही नहीं। ऐसे ही योगी का जो चित्त होता है वो एक टक, जिसे कहते हैं तैल धारावत, इसका ये शब्द है तैल धारावत, मतलब तेल को यदि हम करें तो वो धारा कहीं से टूटती नहीं है, लगातार गिरता है वो तेल। तो भगवान कह रहे हैं तैल धारावत वो चित्त जो है परमात्मा में लगा रहता है, लगा रहता है। देखिए चित्त की 5 अवस्थाएं कौन कौन सी? पहली तो मूढ़, दूसरी क्षिप्त, फिर विक्षिप्त, फिर एकाग्र और फिर निरुद्ध। पहली 2 अवस्थाओं में तो ध्यान हो ही नहीं सकता, वो तो ध्यान के लिए रिजेक्ट है। कौन कौन सी? मूढ़ है तो, और क्षिप्त है तो। बाकी 3 अवस्थाओं में ध्यान संभव है, विक्षिप्त में और एकाग्र और निरुद्ध। ये एकाग्र से भी ऊंची अवस्था है निरुद्ध। एकाग्र से सविकल्प समाधि होती है, सबीज समाधि होती है, निरुद्ध से निर्विकल्प समाधि होती है ना। अब देखिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि योगिनो यत चित्तस्य युंजतो योगमात्मना। युंजतो यानी जो लगातार अभ्यास करने वाला योगी है उसको विलक्षण सुख इसमें प्राप्त होता है। इस सुख में एक बार युंजतो यानी लगातार। रामकृष्ण परमहंस जी के गुरुदेव थे तोतापुरी जी। आपने कभी, मुझे नहीं पता मैंने उदाहरण आपको दिया कि नहीं दिया, तोतापुरी जी से उन्होंने वेदांत की शिक्षा ली थी रामकृष्ण परमहंस जी ने। तोतापुरी उनके गुरुदेव थे। तो तोतापुरी जी इतने प्रकांड सिद्ध थे, योगी थे, सारे योग उनको सिद्ध थे। रामकृष्ण परमहंस जी को उन्होंने योग पढ़ाया नहीं, योग जो है करके बताया और उनसे भी करवाया, इतने सिद्ध थे वो। तोतापुरी जी भी रोज ध्यान लगाने बैठते थे। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने उनसे पूछा कि आप तो इतने सिद्ध पुरुष हैं, फिर आपको ये रोज रोज ध्यान लगाने की आवश्यकता क्या है? तो तोतापुरी जी ने कहा कि हमारा और तुम्हारा मन जो है ना, ये पीतल का लोटा है, सोने का लोटा नहीं है। एक तो सिद्ध होता है, योगी होता है, भगवान के यहीं से भेजा हुआ, उसकी तो बात अलग है, उसने सिद्ध नहीं किया, उसको तो पहले से ही सिद्ध है, वो तो ध्यान करे चाहे नहीं करे। हमने और आपने तो ये ध्यान से सिद्ध किया है, योग अभ्यास से सिद्ध किया है। ध्यान योग यानी पीतल का लोटा है, तो इस पर जो है रोजाना नहीं माजोगे तो इस पर कालिक जो है वो जमती रहेगी। इसलिए ध्यान रोजाना करना आवश्यक है, निरंतर अभ्यास करना इसका आवश्यक है। ये बात तो 19वें श्लोक तक आज हम लेते हैं। आज हम थोड़ा पहले खत्म करते हैं, नेटवर्क की प्रॉब्लम है ना, भाव बिल्कुल बन नहीं रहा है, कई बार कनेक्शन टूट चुका है, पता नहीं क्या तो बात है। तो आज बस इतना ही लेते हैं, कल जो है और ज्यादा लेने की कोशिश करेंगे। अब आपके मन में, मुझे नहीं पता मैं आपके ये देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा, हाँ देख पाऊंगा। चलो, यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहे तो पूछ लें, और नहीं तो किसी को एक भजन गाना हो तो भजन गा दें, नहीं तो मैं गा देता हूँ एक भजन। आज बार बार एक कनेक्शन टूट रहा है तो ज्यादा व्यथा करने की मन में नहीं आ रही है ना। अनीता जी गाएंगी क्या भजन? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरे नाथ तू है, मेरे नाथ तू है, मेरे नाथ तू है, मेरे नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है,
नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। मेरे नाथ तू है, मेरे नाथ तू है, मेरे नाथ दीवान रखे। तू है, मेरे नाथ तू है। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। मेरे नाथ तू है, मेरे नाथ तू है, मेरे मेरे नाथ तू है, मेरे नाथ तू है। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। चला जा रहा हूँ मैं राह पे तुम्हारी, चला जा रहा हूँ मैं राह में तुम्हारी। राहों में आते हैं तूफान भारी, राहों में आते हैं तूफान भारी। थामे हुए जो मेरे हाथ तू है। थामे हुए जो मेरे हाथ तू है। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। मेरे नाथ तू है, मेरे नाथ तू है, मेरे नाथ तू है, मेरे नाथ तू है। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। मेरा इष्ट तू है, मैं तेरा पुजारी। मेरा इष्ट तू है, मैं तेरा पुजारी। तेरा खेल है, मैं तो तेरा खिलाड़ी। तेरा खेल है, मैं तो तेरा खिलाड़ी। मेरी जिंदगी की वो हर बात तू है। मेरी मेरी जिंदगी की वो हर बात तू है। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। तेरा दास हूँ मैं, तेरे गीत गाऊं। 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 तुझे भूल कर भी ना कभी भूल पाऊं। तुझे भूल कर भी ना कभी भूल पाऊं।
ही दीन बंधु पितु मातु तू है, तू नीत बंधु पितु मात तू है, नहीं मैं अकेला मेरे साथ तू है, नहीं मैं अकेला तेरे साथ तू है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे। मैं सुशीला जी को अनम्यूट कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से बस इन्हीं का हाथ है, फिर हम लोग। सुशीला जी कुछ पूछना चाह रही हैं? सर हाँ जी। सर, एक तो आपने अभी मन की 5 स्थिति होती है। थोड़ी आवाज गूंज रही है मुझे आपकी, क्या कह रही हैं? सर मन की 5 स्थिति होती है। हाँ, मन की 5 स्थिति बताई ना, मूढ़, हाँ क्षिप्त, विक्षिप्त, सर, एकाग्र और निरुद्ध। सर दोबारा बोलिए, सुनाई। साधक संजीवनी में है ये मूढ़, हाँ जी। क्षिप्त, है ना? हाँ आप व्हाट्सएप पे पूछ लेना, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ठीक। और सर ये उस समय वो भी नहीं आ रहा था, ये 17वां श्लोक पर आ रहे थे ना आप, जब नेट चला गया था बिल्कुल हमारा। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, चलिए साहब। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बस हम लोग अब नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो बांके बिहारी बिहारी लाल लाल की जय। बोलो राधा गोविंद गोविंद सरकार की जय। बोलो आज के आनंद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।